अरब दुनिया का सुपर पावर बनकर उभर रहा है और दूसरी तरफ अपने ही बनाए उसूल इस्लामिक उसूलों को तोड़ भी रहा है। स्पेन को इसराइल के खिलाफ खड़ा कर दिया है सऊदी अरब ने, और साथ ही ऐसा काम किया है जिससे मुस्लिम दुनिया, इस्लामिक दुनिया हैरान और परेशान है। 73 साल यानी कि 73 इयर्स पुरानी शराबबंदी को खत्म कर दिया है सऊदी अरब ने। यानी दोस्तों अब सऊदी अरब में खुलेआम शराब बिकेगी, शराब छलकेगी। पूरी खबर क्या है, सऊदी अरब ने इतना बड़ा बदलाव क्यों किया है? जिस शराब को हराम कहा जाता है इस्लाम में, उसे लेकर अपने रुख में बदलाव क्यों किया है सऊदी अरब ने, आपको हर एक डिटेल आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों लोगों को पनाह देने वाली मस्जिद का क्या हाल किया है इसराइल ने, ये भी आपको दिखाऊंगी। इसराइल के अपने ही सैनिक दूसरे सैनिकों को क्यों मार रहे हैं, ये भी बताऊंगी। और ट्रंप ने पुतिन को लेकर क्या बयान दिया है, ये भी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बड़ा बयान है ये दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर हाजिर हूँ दोस्तों, बिना स्किप किए अंत तक वीडियो देखिएगा। और वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे गुजारिश की लाइक भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किया करिए दोस्तों, और खूब सारा शेयर भी किया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। स्पेन को इसराइल के खिलाफ किस तरह से सऊदी अरब ने खड़ा किया है, इस पर बात करूंगी, लेकिन आगे पहले सऊदी अरब की शराब पर बात करते हैं, क्योंकि 73 साल बाद पहली बार सऊदी सरकार ने ऐलान किया है कि 2026 तक 600 जगहों पर शराब की बिक्री शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब देश में कुछ जगहों पर शराब बेचना और पीना वैध होगा सऊदी अरब के अंदर। ये सब किया जा रहा है विकास और टूरिज्म के नाम पर। सऊदी के विजन 2030 योजना के तहत देश में टूरिज्म और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है, इस वजह से ये फैसला किया गया है। एक्सपो 2030 और फाइफा वर्ल्ड कप 2034 यानी कि 2034 जैसे बड़े इवेंट्स को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया गया है सऊदी सरकार के द्वारा। सवाल ये है कि क्या परंपरा और शरीयत की जगह सिर्फ पैसा और वेस्टर्न तालीम ही बचेगी? ये सवाल दोस्तों इस फैसले के बाद सऊदी सरकार के उठने लगे हैं। अब आपको बता देती हूँ कि कहां पर शराब मिलेगी, यानी कि सऊदी सरकार के फैसले के बाद किन किन जगहों पर शराब सऊदी के अंदर जो है वो बिकने वाली है, मिलने वाली है। तो सिर्फ 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट और टूरिस्ट जोन में ही शराब मिलेगी। कुल 600 जगह, जैसे मैंने बताया कि 2026 तक कुल 600 जगहों पर शराब लगभग मिलेगी। इनमें न्यूम सिटी, सिंदला आइलैंड और रेड सी प्रोजेक्ट जैसे एरिया भी शामिल हैं। अब ये भी जान लीजिए कि कौन सी शराब मिलेगी, यानी कौन कौन सी शराब सऊदी अरब के अंदर बिकने वाली है। बियर, वाइन और साइडर, वोडका, विस्की जैसी तेज शराब यानी कि 20% से ज्यादा अल्कोहल वाली ड्रिंक्स अभी भी सऊदी के अंदर बैन ही रहेगी। घरों में, दुकानों में या पब्लिक प्लेस में शराब नहीं मिलेगी। पर्सनल शराब बनाना भी गैर कानूनी ही रहेगा दोस्तों। इसका मतलब ये है कि लाइसेंस प्राप्त होटल और जगहों को ही शराब बेचने की इजाजत होगी। ट्रेन स्टाफ ही शराब को परोसेगा। नियम तोड़ने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या ये सब सिर्फ वेस्टर्न टूरिस्ट को खुश करने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि इस्लाम में शराब बेचना, खरीदना, पीना, बनाना, ले जाना, परोसना और दूसरों को देना हर चीज सख्ती से हराम, यानी कि दोस्तों हराम मानी गई है, यानी इसका सख्त तौर पर मनाही है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने शराब पर लानत की है। जो उसे बनाता है, जो उसे पीता है, जो बेचता है, जो खरीदता है, जो पिलाता है, जो ढोता है और जिसके लिए ढोता है, यानी कि इन सब पर लानत भेजी गई है। यानी साफ है दोस्तों कि शराब सिर्फ पीने से ही हराम नहीं होती, उसका व्यापार करना भी गुनाह है कबीरा, यानी बड़ा गुनाह होता है। उससे कमाया गया पैसा हराम रोजी माना जाता है और उससे किया गया कोई भी नेक काम अल्लाह की नजरों में कबूल नहीं होता। इस्लाम में शराब के किसी भी रूप में शामिल होना पूरी तरह से हराम है, चाहे वो पीना हो या फिर बेचना हो। जो देश इस्लामी कानून पर चलते हैं वहां इसे लागू करना जरूरी होता है। इसलिए ही सऊदी अरब जैसे देश में शराब को अनुमति देना सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी एक गंभीर मोड़ माना जा रहा है दोस्तों, एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स और आम लोग इस फैसले से दुखी हैं। परंपरा की जगह पैसा क्यों, ये सवाल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि क्या
इस्लाम जो इस्लामिक दुनिया है वो अपनी पहचान भूल रही है दोस्तों। क्या पश्चिमी दुनिया को खुश करने के लिए अपनी तहजीब को बेचना गलत नहीं है? आपको क्या लगता है? इसका जवाब कमेंट में सऊदी अरब के इस फैसले पर जरूर दीजिएगा दोस्तों। अब अगली खबर पर आते हैं। ये खबर भी सऊदी अरब से ही जुड़ी है। सऊदी अरब ने स्पेन के साथ 5 बड़ी इन्वेस्टमेंट डील साइन की है और उसी के तुरंत बाद स्पेन ने उठाए 3 बड़े कदम। जी हाँ, 3 बड़े कदम। पहला कदम यह है कि इसराइल को हथियार भेजना पूरी तरह से बंद कर दिया गया। स्पेन के बंदरगाहों से इसराइल जाने वाली जहाजों को रोक दिया गया और सबसे बड़ा और अहम जो काम किया है स्पेन के द्वारा वो ये है कि फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दी है। जी हाँ, इससे सिर्फ फिलिस्तीन की आवाज को मजबूती नहीं मिली है बल्कि इसराइल पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा है दोस्तों। स्पेन को अरब देशों का समर्थन मिला और सऊदी को यूरोप में एक नया दोस्त मिल गया। ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि ट्रंप के साथ भी बड़ी इन्वेस्टमेंट डील सऊदी अरब ने साइन की है, तो ट्रंप को क्यों नहीं इसराइल के खिलाफ खड़ा होने के लिए मजबूर किया गया सऊदी अरब के द्वारा? क्यों फिलिस्तीन में जंग रोकने पर मजबूर करने के लिए ट्रंप से इसराइल को नहीं कहा गया? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको क्या कहना है इस पर? आपकी राय कमेंट में लिखिएगा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गजा में एक मस्जिद थी जो बेघर लोगों यानी कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पनाह दे रही थी दोस्तों। थी इसलिए क्योंकि अब इसे इसराइल ने नष्ट कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ मस्जिद जब ठीक ठाक थी, सलामत थी, तब देखिए, और दूसरी तरफ जब इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया उसकी तस्वीर है दोस्तों। इस्राएली सेना ने मस्जिद को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। क्यों? क्योंकि मस्जिद में इंसानियत जिंदा थी। जो लोग अपना घर गंवा चुके थे दोस्तों, उनको पनाह मस्जिद दे रही थी, सहारा दे रही थी, और शायद यही बात इस्राएल को चुभ रही थी दोस्तों। आईडीएफ सैनिक अब अपने ही अफसरों पर गोली चला रहे हैं। जी आप बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए ये खबर आपकी स्क्रीन पर है। अमरेश मिश्रा नाम के एक ट्विटर यूजर है, जो पत्रकार भी है दोस्तों, उन्होंने शेयर किया है इस खबर को और ये बताया है कि बेत लाहिया में एक इस्राएली सैनिक ने अपने ही ऑफिसर को गोली मार दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मानसिक तनाव में था, यानी कि दोस्तों मानसिक रोगी था, लेकिन फिर भी उसे जबरदस्ती मोर्चे पर भेजा गया इसराइल के द्वारा। ऐसे हादसे हर दिन हो रहे हैं। खुद इसराइल के अंदर सेना टूट रही है। अब सोचिए, जो प्रधानमंत्री अपने ही लोगों का सगा ना हो, वो फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म करने से पहले कैसे सोचेगा? दोस्तों इसराइल के जुल्म पर ईरान ने अब साफ साफ ये कहा है कि ईरान इसराइल को खत्म कर देगा। एडम नाम के एक ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने दोस्तों ये खबर शेयर की है। आप देख सकते हैं कि इसमें साफ तौर पर अंग्रेजी में एक ट्वीट किया गया है, जिसका हिंदी में जो अनुवाद है वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। उन्होंने ये लिखा है कि ईरान की IRGC के डिप्टी कमांडर जनरल अली फदवी ने साफ शब्दों में ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ठिकानों पर जरा भी हमला किया तो हम उसके शर्मनाक वजूद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। यानी कि ईरान ने इसराइल को साफ चेतावनी दी है कि अगर एक भी गलती की तो उसका अंजाम बहुत भारी पड़ेगा इसराइल को। दोस्तों इसराइल के जुल्म के खिलाफ दुनिया के कोने कोने से अब आवाज भी उठ रही है और जोरदार तरीके से आवाज उठ रही है। इटली में एक प्रोफेसर ने एक दुकान का बहिष्कार किया इसलिए क्योंकि वो इसराइल का समर्थन यानी कि इसराइल का साथ दे रही थी दोस्तों, समर्थन कर रही थी। देखिए इनकी हिम्मत की किस तरह से वहां पर वो भिड़ गए, लड़ गए। Fate la spesa in questo posto! State spese qua dentro sono dei cazzo di bambini morti! Cazzo, siete umani! Informatevi! Basta, cazzo! Tutti via per la spesa! Sta finanziando la morte di dei cazzo di bambini! Che ammazzano bambini a casa! Si informa! एडम नाम के शख्स ने इस वीडियो को शेयर किया है दोस्तों और बताया कि इस शख्स ने क्या कहा। इस शख्स ने दोस्तों ये कहा कि वो हमारे बच्चों को मार रहे हैं, प्लीज पढ़िए, समझिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसे बचाएं, इसराइल का बॉयकॉट करें। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका के सांसद अल ग्रीन ने भी फिलिस्तीनी जनता के लिए खुलकर आवाज उठाई है। वो खुलकर बोले हैं कि फिलिस्तीनी कोई जानवर नहीं है जिन्हें एक कोने में ढकेल दिया जा रहा है। उन्हें अपनी जमीन पर जीने और फैसला लेने का पूरा हक है। सुनिए आप। Israel, and it will be a stain on Israel from now until the end of times. People will remember Gaza belongs to Palestinians. At one time, that whole area was called Palestine. Now you can't find Palestine on a map. I want you to know, Mr. Netanyahu, that this act was ethnic cleansing. Ethnic cleansing, Mr. President. Ethnic cleansing, Mr. Prime Minister. You should have talked to the Palestinians.
You talk to people other than the Palestinians about what would happen to the Palestinians. The Palestinians are not cattle that you can herd and push in one corner or decide you can go here and be happy. The Palestinians have the right to self-determination in their land. जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि सऊदी अरब की डील के बाद स्पेन ने इस्राइल पर पाबंदी लगाई है, तो खबर भी यही है कि स्पेन की तरफ से इस्राइल पर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी लगाने के बाद कही गई है, स्पेन की सरकार ने पूरी दुनिया से ये कहा है कि अब इस्राइल पर सेक्शन यानी कि दोस्तों पाबंदी लगाने का वक्त आ गया है। जो भी करना पड़े करना होगा ताकि ये जंग रोकी जा सके। स्पेन पहला यूरोपीय देश अब इसके बाद बन गया है, इस फैसले के बाद, जिसने इस्राइल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है और खुद सख्त कदम उठाया भी है दोस्तों। अब देखिए कि कैसे ब्रिटेन के एक आम इंसान लेकिन बहादुर नागरिक ने सड़क पर खड़े होकर कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाना एक सम्मान है, ये नरसंहार गलत है और हमें इसका विरोध करते रहना चाहिए। देखिए वीडियो। 20,000 dead children. Don't be afraid. It's an honor to come out for the Palestinian people. Keep fighting for them. Keep coming out. Don't be afraid. Don't let them oppress you. We need to keep coming out to say that this genocide is wrong. This genocide is wrong. 20,000 dead children. It's disgusting. It's disgusting. Keep coming out for Palestine. Do not be afraid, my friends. Free Palestine every day until it's free. दरअसल दोस्तों लंदन के सेंट्रल इलाके में यूथ डिमांड संगठन की एक रैली के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से ये शख्स जिसे आपने अभी देखा वो भी था। लेकिन इस बीच इसी ब्रिटिश शख्स ने दिल छू लेने वाला और जरूरी संदेश दुनिया को दिया। उसने साफ साफ शब्दों में ये कहा कि फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाते रहो, बार बार बाहर निकलो, उन्हें दबने मत दो, यानी फिलिस्तीन की आवाज को दबने मत दो। ये जो नरसंहार हो रहा है ये गलत है, हमें बार बार बोलना होगा ये नरसंहार गलत है। 20,000 बच्चों की मौत ये बहुत शर्मनाक है, फिलिस्तीन को आजाद करो। दोस्तों गिरफ्तारी के बाद भी शख्स ने ये बातें कही। इस आवाज ने लाखों दिलों को झकझोर कर रख दिया है। ये आवाज सिर्फ लंदन की नहीं बल्कि लंदन से नहीं आई है, बल्कि ये हर उस इंसान की आवाज है जिसके दिल में इंसानियत अभी भी बाकी है। अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप कहेंगे कि क्या बात है दोस्तों, बेन एंड जेरी एक आइसक्रीम कंपनी है, उसने फिलिस्तीन के लिए जो किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज जरूर होगा। देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो आइसक्रीम की बकेट होती है उसमें साफ तौर पर अपने ब्रांड के साथ दोस्तों फ्री फिलिस्तीन भी लिखा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से इस कंपनी ने फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला काम किया है। अब बात अमेरिका के दोगलेपन की करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को लेकर बड़ा बयान दिया है, पहले आप बयान सुनिए। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. President, what do you want to do about And I'm that? surprised. I'm very surprised. We'll see what we're going to do. What am I going to tell you? You're the fake news, aren't you? You're totally fake. All right, any other questions? I don't like what Putin is doing, not even a little bit. He's killing people. And something happened to this guy, and I don't like it. ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं पुतिन से खुश नहीं हूं, उसने बहुत सारे लोगों की जान ली है। अब सोचिए यही बात ये नेतन्याहू के लिए क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने मासूम बच्चों महिलाओं का नरसंहार किया है दोस्तों, नरसंहार करवाया है। और उसके बाद भी ट्रंप खुलकर इस तरह से, जिस तरह से पुतिन को कह रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं, उस तरह से इसराइल को ट्रंप ने कभी भी कोई बात नहीं कही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके ही जाइएगा दोस्तों। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।